मेरे प्यारे दोस्तों, गॉड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। भगवान करे कि आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। और आपकी तैयारी कैसे चल रही है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक हैं, इसलिए आप लोगों के लिए आपकी तैयारी को और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए, आपकी एनर्जी को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए हमने ऑब्जेक्टिव क्लास स्टार्ट किया है, जिसमें आपको साइंस और सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव्स कराए जाएंगे। तो आइए आज हम लोग फिजिक्स के एक एक्सरसाइज के कुछ ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आपका पहला ऑप्शन है वास्तविक, दूसरा है काल्पनिक, तीसरा है दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो होगा काल्पनिक। क्या होगा? वो होगा काल्पनिक। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? आपके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही जो आंसर है वो है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? आपके ऑप्शंस हैं समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या तीनों प्रकार के दर्पण। इसका सही आंसर जो है वो है अवतल दर्पण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या तीनों प्रकार के दर्पण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है तीनों प्रकार के दर्पण, यानी समतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनता है। तो चूंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो अवतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। और तीसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो तीनों प्रकार का दर्पण होगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण द्वारा प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण द्वारा प्राप्त होता है? आपका पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है दोनों या चौथा उत्तल दर्पण। तो इसका सही आंसर जो है वो है उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दोगुनी होती है, दूसरा है आधी होती है, तीसरा है चौथाई होती है या चौथा ऑप्शन है बराबर होती है। तो इसका सही आंसर जो है वो है आधी होती है। ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं
F इक्वल टू R/2। वही फॉर्मूला यहाँ पे क्वेश्चन बना करके दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आपका ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या एक पतला लेंस। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा उत्तल दर्पण, वो होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। पहला ऑप्शन है काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है काल्पनिक और सीधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो है अवतल दर्पण। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो है संबंध F इक्वल टू R/2 सत्य है या सही है, किस लिए, किसके लिए। पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण के लिए लेकिन परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं। दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं। तीसरा ऑप्शन है उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पण के लिए। और चौथा ऑप्शन है ना तो उत्तल दर्पण के लिए और ना ही अवतल दर्पण के लिए। तो इसका सही आंसर जो है वो 3 नंबर है, वो यानी उत्तल और तथा अवतल दोनों दर्पण के लिए। ठीक है, इस तरह आज हम लोगों ने 10 ऑब्जेक्टिव्स किया जो कि एग्जाम के व्यू से, एग्जाम के दृष्टि से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोग काइंडली इस वीडियोस को 2-3 बार देख लेंगे तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे और यही क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो आप फौरन ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे और अच्छे से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।